एवरीवन, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। इन दिस वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस द चैप्टर नंबर 1 फ्रॉम स्टैंडर्ड 8th एंड वी विल ट्राई टू सॉल्व आउट द एक्सरसाइज 1.2। 1.2 की मैंने शुरुआत की थी पिछले लेक्चर में और आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपसे डिस्कस किया था कि किसी भी रेशनल नंबर क्या होते हैं वापस बात कर लेते हैं, जो p बाय क्यू फॉर्म में आपके हो, लेकिन q नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो होना चाहिए। q नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, बाकी q कुछ भी हो सकता है और p ज़ीरो हो तो चलेगा, लेकिन q आपका ज़ीरो नहीं हो सकता है। ठीक है। और अब जो रेशनल नंबर होता था उसको हम नंबर लाइन के ऊपर कैसे डिनोट करते थे, ये सिर्फ इतना ही मैंने आपको एक वीडियो लेक्चर में बताया था, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद एक और टॉपिक जो इस एक्सरसाइज के मद्देनज़र ध्यान में रखते हुए आता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो क्या है कि अगर दो आपको नंबर दे रखे हो, अगर दो कोई रेशनल नंबर दे रखे हो, तो उनके बीच में मैं और भी रेशनल नंबर कैसे फाइंड कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल सपोज कि मैं आपको बोलूँ कि मेरे पास सिर्फ दो नंबर दे रखे हैं, 8 और 10। ये दो मान लो कि होल नंबर दे रखे हैं, हाँ होल नंबर। अब बताओ इसके बीच में होल नंबर कितने आएंगे, तो ऑब्वियसली बात है इसके बीच में होल नंबर कितना आएगा, ये एक ही आएगा, 9 आएगा। लेकिन देखो रेशनल नंबर की मैं बात करूँ ना, रेशनल नंबर की अगर मैं बात करूँ कि मुझे बताओ 8 और 9 अगर मैंने होल नंबर ले लिया, होल नंबर मैं बोल रहा हूँ सिर्फ अभी, होल नंबर या नेचुरल नंबर, अगर 8 और 9 अगर मैं होल नंबर बताऊँ मुझे इन दोनों के बीच में कौन सा होल नंबर आएगा, कोई होल नंबर नहीं आएगा इन दोनों के बीच में, नो होल नंबर्स। क्योंकि देखो 8 के बाद अगला होल नंबर ही कौन है, 9 है। लेकिन देखो अगर मैं रेशनल नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ ना, रेशनल नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बोलूँ कि 8 और 9 के बीच में कितने रेशनल नंबर आ सकते हैं, तो बड़े ही मज़ेदार बात है कि 8 और 9 के बीच में जो रेशनल नंबर आएंगे ना, वो कितने आएंगे, स्मॉल n, यानी कि अनकाउंटेबल, अनगिनत, जिसको मैं गिन भी नहीं सकता हूँ, इतने सारे मुझे रेशनल नंबर मिल सकते हैं। अगर देखो मैं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ये कि अगर मैं 0 और 1 भी ले लेता हूँ ना, देखो कौन सा नंबर ले लेता हूँ, अगर मैं 0 और 1, सिर्फ 0 और 1, अब देखो इन दोनों के बीच में होल नंबर कोई और आ सकता है क्या, नो। इन दोनों के बीच में नेचुरल नंबर आ सकता है क्या, नो। इन दोनों के बीच में इंटीजर्स आ सकता है क्या, और नो। लेकिन अगर मैं रेशनल नंबर की बात करूँ ना, ध्यान से सुनना, रेशनल नंबर की, तो इन दोनों के बीच में बहुत सारे अनगिनत, जिसको मतलब गिनती ही नहीं है, उतने रेशनल नंबर आ सकते हैं। लेकिन अब देखो आपको क्वेश्चंस में पूछा जाएगा कि फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन देम, कुछ भी दे रखा होगा, दो रेशनल नंबर आपको उन्होंने अपनी मर्जी से, या क्वेश्चंस में कुछ भी वॉट एवर दे गिवन होंगे, देखो 0 और 1 भी रेशनल नंबर ही था, पी बाय क्यू फॉर्म तो था, देखो 1/1 या 0/1, तो आप डिनाई तो नहीं कर सकते हो सर 0 और 1 कैसे रेशनल नंबर हुए सर, ऐसा थोड़ी होता है। ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि 6 रेशनल नंबर बताओ, क्योंकि होते तो अनगिनत है, तो ऐसा बुक किताब लिखने तो आप तो बिठा दिया नहीं जाएगा कि भाई छाप लो, किताब छाप लो कि कितने रेशनल नंबर, नहीं, आपको पूछा जाएगा कि 10 रेशनल नंबर फाइंड आउट करो दो गिवन रेशनल नंबर के बीच में, या बोला जाएगा कि 5 रेशनल नंबर या 4, वट एवर, जितना भी पूछा जाए। अब देखो हम निकाले कैसे, अब देखो नॉर्मल नंबर्स में हम रेशनल नंबर में से निकाले कैसे, तो देखो दो कंडीशन में गिवन होंगे, या तो देखो आपका क्या होगा कि इस तरह से दो रेशनल नंबर मान लो मैंने ले लिया, एक ले लिया 4/5 और एक मैंने क्या ले लिया, मेरा 6/5। आपको ऐसा दे दिया गया कि ये दो रेशनल नंबर गिवन है, ये दो 6/5 और 4, इनके बीच में और कौन से रेशनल नंबर आएंगे ये बताओ। मान लो कि आपसे पूछ लिए गए 3 रेशनल नंबर बताओ, कितने रेशनल नंबर बताओ, फाइंड आउट करो 3 रेशनल नंबर। तो देखो सबसे पहले जो आपको ध्यान में देना है ना, वो उन दोनों के डिनोमिनेटर को देखना है। अगर डिनोमिनेटर सेम हुआ तब तो कोई दिक्कत नहीं है, डिनोमिनेटर सेम हुआ ना तो कुछ दिक्कत नहीं है। आपको पूछा गया है कि 3 रेशनल नंबर, तो आप क्या कर देना, 3 से एक ज़्यादा यानी कौन, 4। आप जितना भी पूछा गया ना उससे एक नंबर ज़्यादा, जैसे कि मुझे पूछे गए 3, तो मैं क्या कर दूंगा 3+1 यानी कि 4, मतलब 4 को ध्यान में रखते हुए मैं इस 4 को 3+3, 3 पूछे गए तो मैं 4 को ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4 को नीचे भी मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4 को इधर भी, 4 को इधर भी, सब जगह मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं। ठीक है, वापस देखो मैं करता हूँ कि मैंने क्या किया, इधर देखिए आप, मैंने क्या लिया था 4/5 और मैंने क्या लिया था 6/5। ठीक है, कितने रेशनल नंबर पूछे गए हमसे, 3, तो मैंने मल्टीप्लाई बाय 4, मल्टीप्लाई बाय 4, मल्टीप्लाई बाय 4 और मल्टीप्लाई बाय 4 कर दिया। देखो अब देखो इनको मल्टीप्लाई करो तो 4 × 4 कितना हुआ 16, और देखो 5 × 4 कितना हुआ 20। ठीक है, और यहाँ पे देखो 6 × 4 कितना हुआ 24, और यहाँ पे देखो 5 × 4 कितना हुआ
20। अब देखो 16/20 है, तो बताओ अगला 16/20 है, तो देखो अगला नंबर कौन सा होगा 17/20। फिर अगला नंबर कौन सा होगा 18/20 और अगला नंबर कौन सा होगा 19/20। और भी आ सकते हैं, लेकिन हमसे कितना पूछा गया 3 ही, तो ये 3 ही आप ले लो। अब ज़रूरी नहीं यही 3 आपके आंसर हो, आप अगला कौन सा ले सकते हो 20/20 ले सकते हो, फिर 21/20 और कुछ भी, मतलब आप ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो 20 बच्चे मैं बिठा दूँ ना करने के लिए ये क्वेश्चन, तो 20 के आंसर्स अलग अलग आने आते आ भी सकते हैं। ठीक है, क्यों नहीं आ सकते, सबने अपना अपना दिमाग लगाया होगा, तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। देखो इसमें तो क्या कर देखा था आपने कि डिनोमिनेटर आपका सेम नहीं है, तो ये बड़ा ही इजीली हो गया था। अब देखो कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे दे रखे होंगे जिसमें आपका डिनोमिनेटर अलग अलग होगा, जैसे कि देखो मैं आपको दे दूँ 4/3 और एक नंबर मैं आपको क्या दे दूँ कि 5/4। ये दो नंबर मैंने आपको दे दिया। अब देखो डिनोमिनेटर दोनों का अलग अलग दे रखा है, तो आपका जो सबसे पहला काम होगा ना, आप क्या कर दोगे डिनोमिनेटर को सेम कर दोगे। अब देखो डिनोमिनेटर को सेम करना आता है आपको कि आप किस तरह से करते हो, एलसीएम निकाल के कर देते हो। एलसीएम जो आप बचपन में सिखाया गया, वो क्यों सिखाया गया, आज ही के लिए सिखाया गया था कि आगे जाके आप इस एलसीएम नामक हथियार को, मैथमेटिक्स में एलसीएम आपके लिए हथियार रहेगा, इस एलसीएम नामक लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम नामक हथियार का आप यूज़ कर सको और डिनोमिनेटर को सेम कर सको। तो देखो 4 और 3 का एलसीएम अगर मैं लूँ ना, तो मेरे पास 4 और 3 का एलसीएम आएगा 12। अब इस 3 को अगर मुझे 12 बनाना है, तो मैं मल्टीप्लाई बाय क्या कर दूँ मैं 4, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय क्या कर दूंगा 4। ठीक है, और इस यहाँ पे मुझे 4 को 12 बनाए, तो मल्टीप्लाई बाय कितना कर दूंगा मैं 3, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय कितना करूँगा 3। तो देखो अब मल्टीप्लाई करके देखो 4 4 ज़ा 16 और 4 3 ज़ा 12, और यहाँ पे कितना आया 5 3 ज़ा 15 और यहाँ पे कितना आया 4 3 ज़ा 12। देखो अब डिनोमिनेटर सेम हो गया, डिनोमिनेटर आपका क्या हो गया सेम हो गया। और देखो छोटा कौन सा है, अब देखो आपको पता भी चल रहा है कि 16/12 छोटा या 15/12 छोटा, छोटा कौन सा है, तो छोटा है ना उसको पहले लिखने का। तो देखो छोटा कौन सा है 15/12, तो आप थोड़ा सा इसको 15 रीअरेंज कर दो, 15/12 को पहले लिख दो और 16/12 को बाद में लिख सकते हो। देखो डिनोमिनेटर सेम है, तो आप बता सकते हो छोटा बड़ा कौन सा। अगर नहीं बता सकते हो ना, तो डिनोमिनेटर को सेम करना ही पड़ेगा एलसीएम की मदद से। अब देखो मान लो कि आपसे पूछा गया है कि इन दोनों रेशनल, मतलब पूछा तो ये था, लेकिन हमने सबसे पहले क्या कर दिया डिनोमिनेटर को सेम कर दिया। अब आपसे मान लो पूछा गया है कि 3 रेशनल नंबर फाइंड आउट करो, कितने रेशनल नंबर फाइंड आउट करो 3, तो आप इन पूरे को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे 4 से। 4 से इसको भी मल्टीप्लाई है, 4 को इससे भी मल्टीप्लाई है, 4 को इससे भी और 4 को इससे भी, और इस तरह से आपके जो भी नंबर्स आएंगे आप वहाँ पे शो कर सकते हो। और जो भी अगर मान लो कि नेगेटिव में हो ना, तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर नेगेटिव में मान लो दे रखा है कि -1/2 और मान लो कि आपको दे दिया गया है -3 मान लो कि यहाँ पे दे दिया मैंने -3/5। बताओ इसमें से अब आपको बोल दिया गया है कि इन दोनों के बीच में 4 रेशनल नंबर फाइंड आउट करो। कितने रेशनल नंबर फाइंड आउट करो 4। तो देखो जब 4 रेशनल नंबर आप फाइंड आउट करने जाओगे ना, तो आपको सबसे पहले क्या ध्यान में रखना है कि भाई डिनोमिनेटर सेम नहीं है, डिनोमिनेटर सेम कर दो। 5 और 10 2 का एलसीएम मैं लूँगा तो कितना आएगा 10। अब 10 इसको कैसे बनाऊँ, तो पहले इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 10 बन जाएगा, तो ऊपर भी बना, ऊपर वाला बेचारा बुरा मान जाएगा। इसको भी 5 से मल्टीप्लाई, अब इसको मैं 10 कैसे बना सकता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 2, तो बेचारे ऊपर वाले को भी करना पड़ेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई किया तो देखो कितना आया -5 और 5 2 ज़ा 10, और दूसरा वाला मेरा कितना आया 3 2 ज़ा 6 और यहाँ पे कितना आया 10। अब थोड़ा सा छोटा बड़ा कौन सा है देख लो, तो छोटे को पहले लिख दो। अब ध्यान से देखना छोटा बड़ा कौन सा है, डिनोमिनेटर सेम है और डिनोमिनेटर में छोटा बड़ा कौन सा होगा, जो नंबर बताओ बताओ छोटा कौन सा होगा, तो छोटा आपका नंबर कौन सा होगा, जो नंबर 0 के क्लोज होगा ना वो बड़ा होगा, तो 0 के क्लोज ये -5 होगा, तो छोटा कौन सा होगा -6/10 और यहाँ पे कितना आ जाएगा -5/10। अब मुझे 4 रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 5 कर दूंगा और इसको मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि देखो 4 पूछा है ना, तो आपको 4 प्लस एक और एक्स्ट्रा लेके उसको मल्टीप्लाई करना, और यहाँ पे भी मैं इसको क्या कर दूंगा 5 से मल्टीप्लाई और इसको भी 5 से मल्टीप्लाई। इस तरह से ये कितना हो जाएगा -30, 6 5 ज़ा 30 और ये कितना हो गया 50, और ये कितना हो गया 5 5 ज़ा 25 और ये कितना हो गया ये 50। तो अब आपको रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है, तो ये अब रेशनल नंबर मेरे कैसे चलेंगे, ऐसे 31 नहीं आएगा, इसके बाद देखो अगला नंबर मेरा 31 नहीं आएगा, आपको उल्टा चलेगा -29, फिर यहाँ पे क्या आएगा -28/50 -27/50, इस तरह से थोड़ा उल्टा चलेगा, तभी आप इसकी तरफ जा सकोगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये रेशनल नंबर्स आपको देखो, अब क्वेश्चंस में आप जब जाओगे ना, तो मैंने बोला ना आपको कि दिया हुआ होगा कि 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करो,
फिर देखो ये तो बड़ा इजी है कि 5 रेशनल नंबर विच आर स्मॉलर देन 2। अब 2 से छोटे 5 रेशनल नंबर इनगिनत है, आप कोई भी बता देना। फिर देखो आपका कि 10 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने इन दोनों के बीच में। तो देखो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि डिनोमिनेटर आपका बराबर नहीं है, तो पहले आप ये 5 और 2 का एलसीएम लेके 10 जो आएगा उसको डिनोमिनेटर को सेव कर देना। फिर देखो जो 10 रेशनल नंबर पूछ रहा है ना, तो लास्ट में आप एलसीएम सेम करने के बाद, डिनोमिनेटर को सेम करने के बाद जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना, सबको किससे मल्टीप्लाई करोगे, 11 से, क्योंकि 10 पूछा है तो एक ज़्यादा कर देना आप, ठीक है। उसके बाद देखो सिमिलरली इसी तरह से आपको ये 5th वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करना है, ठीक है। सेम वही चीज़ है, डिनोमीटर देखो अलग अलग है, डिनोमीटर अलग अलग है और डिनोमीटर अलग अलग है, सेम जो अभी मैंने बताया वैसे ही। फिर देखो राइट 5 रेशनल नंबर ग्रेटर देन -2, अगर नहीं समझ में आया तो नंबर लाइन पे बना के बता देना उनको। फिर देखो वापस 10 रेशनल नंबर किसके बीच में, इन दो रेशनल नंबर के बीच में। डिनोमीटर फिर से आपका अलग अलग दे रखा है 5 और 4, तो डिनोमीटर को पहले सेम करना, 5 और 4 का एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा आपका 20 एलसीएम आएगा। तो पहले डिनोमिनेटर सेम लिख के लिख देना, फिर पहचान कर लेना छोटा कौन सा है बड़ा कौन सा है। फिर अब 10 पूछा है तो वापस मल्टीप्लाई किससे करोगे, आप सब कुछ को 11 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको एक्सरसाइज 1.2 भी सॉल्व करनी है। और जिस तरह से मैंने नंबर लाइन के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको दिए थे कल या परसों, उसी तरह से मैं आपको इसके भी और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दूंगा जो कि आपको होमवर्क में करना रहेगा। एक और पार्ट हम इसका लेकर आएंगे रेशनल नंबर का, जिसमें हम अच्छे से इस चैप्टर का पूरा पूरा सब कुछ समराइजेशन करके एक अच्छा सा रिवीजन कर देंगे, ठीक है। थैंक यू।